खुदा ने जिब्रील को कहा और जमाने वालों को बता दिया, अरे नादानो तुम कौन होते हो, मेरे हबीब की ताज़ीम ना करो, अगर मैं चाहूं तो जालिमों को भी खड़ा कर दिया कर। आइए प्यारे मुसलमानों, आओ तुम्हें बताते हैं उस जमाने को याद करो जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के की सरजमीन पर हैं। अभी इस्लाम की शुरुआत है, मेरे आका ने दीन का ऐलान कर दिया है, लोगों के सामने जाहिर कर दिया मैं अल्लाह का नबी बन कर के आया हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बना कर के भेजा है, नबूवत का ऐलान कर दिया गया है। चंद लोगों ने कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए हैं, इस्लाम को कबूल कर लिया है। अल्लाहु समद, लेकिन जब इस्लाम का ऐलान किया गया, परचमे इस्लाम को बुलंद किया गया, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया ना मैं अल्लाह का नबी बन कर के आया हूँ, तो अबू जहल के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसको ये बातें हजम न हो सकी, उसको ये बात बर्दाश्त न हो सकी। अल्लाह अल्लाह, उस इंसान ने, अबू जहल ने सोचा कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए, कोई ऐसा कारनामा किया जाए, कोई ऐसी बात को सामने रखा जाए जिससे मोहम्मद लाजवाब हो जाए, उस बात का जवाब ना दे सके। इसलिए कि वो समझता था अगर हम इनके दीन को कबूल कर लेंगे फिर हमारे मजहब का क्या होगा, हम जिन बुतों की पूजा किया करते हैं उनका क्या होगा। अबू जहल के दिमाग में एक सवाल आया, मेरा एक मिलने वाला दोस्त रहा करता है जो यमन में रहता है, जिसका नाम हबीब है, जिसको हबीब यमनी कहा जाता है। वो बड़ा चतुर और चालाक है, बड़ा होशियार इंसान है। जब किसी से बात करता है ऐसे ऐसे जुमले बोलता है, सामने वाले को लाजवाब कर दिया करता है। अगर उससे कोई शायरी में बात करता है तो वो भी शायरी में जवाब दिया करता है। जिस अंदाज से बात करता है मेरा दोस्त हबीब इसी अंदाज से बात किया करता है। उसने बड़ी जल्दी के साथ खत लिखा है और एक सवार तेज रफ्तार सवारी देकर भेजा, कासिद को जा इस खत को मेरे हबीब दोस्त के पास लेके चला जा। अल्लाहु समद, खत लिखा गया है, अबू जहल ने कासिद को भेज दिया है। जब यमन की सरजमीन पर पहुंचा, हबीब के पास पहुंचा, उस खत को पढ़ा है और खत को पढ़कर देखा कि इसी वक्त अभी आना है। अब उसने वहां से तेज रफ्तार सवारी को लिया है और सवारी पर सवार होकर के तुरंत बहुत जल्दी से, जितनी जल्दी भी हो सका, अबू जहल के पास आ गया। हालांकि अबू जहल का नाम अबू जहल नहीं था, ये तो मेरे मुस्तफा ने बता दिया। लोग उसे अबुल हिकम कहा करते थे, लोग समझते थे ये हाकिमों का सरदार है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन मेरे मुस्तफा की निगाहें पड़ी और कह दिया ये अबुल हिकम नहीं है, बल्कि ये तो अबू जहल है, ये हाकिमों का सरदार नहीं, ये तो जाहिलों का सरदार है। मेरे मुस्तफा ने एक बार कह दिया है ये अबुल हिकम नहीं अबू जहल है। आज जमाना अबू हिकम नहीं कहता है बल्कि उसको अबू जहल के नाम से याद करता है। पता चला मेरे मुस्तफा जिसको जो कह दिया करते हैं वो सनद हो जाया करता है। मेरे मुस्तफा को अबू बकर ने सिद्दीक कहा, आज जमाना सिद्दीक अकबर कहता है। अल्लाह अल्लाह, पता चल गया मेरे मुस्तफा ने जिसको पुकार दिया गया है आज जमाना उसी नाम से याद करता है। अबू जहल के पास आया हबीब यमनी, आने के बाद बोला मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, कहा के बात ये है यहाँ पर एक मोहम्मद नाम का एक शख्स रहता है जो अपने आप को नबी कहता है। अल्लाह हुस्मद, आओ मैं तुम्हें अपने जुमलों में बताने की कोशिश करूं, आओ तुम्हें अपने लहजे अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करूं। गोया के हबीब यमनी से कहा होगा अबू जहल ने, तुझे मोहम्मद अरबी को लाजवाब करना है, ऐसा सवाल करना है वो लाजवाब हो जाए, किसी बात का जवाब ना दे सके। तेरी बातों के चर्चे हैं, मानते दुनिया तुझे मानती है, जमाना याद करता है। जब तू किसी से बात करता है तेरी बात का जवाब किसी के पास नहीं होता है, तेरे अंदाज का जवाब किसी के पास नहीं होता है। तुझे मोहम्मद अरबी से बात करनी है और बात करने के बाद ऐसा फसाना है कि तेरी बात का जवाब ना दे सके। जब जवाब हो जाएंगे मोहम्मद, जब कोई जवाब न दे पाएंगे मोहम्मद, तो फिर याद रखना हम उनकी तफरीक करेंगे, हम उनका मजाक बनाएंगे। लेकिन ये नादान था, ये क्या समझता था। लेकिन अल्लाह समझ, फिर कहा अच्छा बात ये है तो चलो कोई बात नहीं, आओ मोहम्मद अरबी से बात करते हैं, आओ चलो उनकी निगाहों में निगाहें डाल के बात करते हैं। जबकि हबीब यमनी ने इतना कहा होगा ना तो शायद अबू जहल पुकार के कहा होगा, उसने कहा होगा हबीब यमनी
यमनी, नहीं नहीं, उसकी निगाहों में निगाहें डाल के बात नहीं करना है। जिसकी निगाह से निगाह मिल जाती है, जो उसकी निगाहों को देख लिया करता है तो उसका होकर रहता है। अरे हबश का रहने वाला बिलाल था, अगर बिलाल ने मुस्तफा की निगाहों को देख लिया तो फिर गुलाम हुआ है, लेकिन नबी का गुलाम बन गया। ऐसा गुलाम बना है, ऐसा गुलाम बना है, हमने बिलाल को इतना मारा है, इतना मारा है कि उसके जिस्म की चर्बी को पिघला दिया है, उसके जिस्म पे हमने बहुत नाजुक नाजुक जख्म को लगा दिया है। लेकिन बिलाल न जाने कैसी निगाहों में मस्त हो गया है, अपने जिस्म से जान निकलवाना तो गवारा करता है, लेकिन नबी का नाम छोड़ना गवारा नहीं करता। मुस्तफा मुस्तफा करता है, नबी नबी पुकारा करता है, मोहम्मद के तराने गाता है। कहा कि अच्छा बात यह है, चलो कोई बात नहीं, हम खुशबू सूंघ करके पहचान लेंगे आखिर वो किस मिजाज का आदमी है, हम खुशबू से पहचान लेंगे आखिर उसमें ऐसा कौन सा मर्ज है, ऐसी कौन सी बात है कि वो लोगों के सामने गुमराहियत की बात करता है। तो हबीब यमनी से फिर अबू जहल कहा, खुशबू की बात मत करो, खुशबू की बात मत करो। खुद मक्के के लोग भी गवाही देते हैं, जिस गली से मोहम्मद गुजर जाते हैं एक दिन नहीं बल्कि हफ्तों गली से खुशबू आया करती है, उसी खुशबू का अलग अंदाज है। अल्लाह समद बात को तूल न देते हुए बस इतना बताना है। अबू जहल से हबीब यमनी ने कहा ठीक है, अगर बात ये है तो आओ चलो मुलाकात तो करते हैं। अल्लाह समद जब उस मुलाकात की बात आई ना तो एक रिवायत में आता है हबीब यमनी ने कहा ऐसा करते, हम नहीं चलते मोहम्मद के पास में बल्कि मोहम्मद को अपने मकान पर बुलाते हैं, जब यहाँ आएंगे ना यहीं बैठ के उनसे बात की जाएगी। अल्लाह समद इतना सुनना था, एक इंसान को भेजा के जाओ मोहम्मद अरबी को बुला करके लाओ। इधर जाने वाला मुस्तफा को बुलाने गया है कि चलो तुम्हें आने वाला यमन से कोई हमारा मेहमान इंतजार कर रहा है, तुमसे कोई बात करना चाहता है। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाता, बल्कि जो सच्चा होता है वो किसी के एक जगह नहीं बोलता है, वो तो जहाँ कहोगे वहाँ सच बोला करता है। जो झूठा होता है वो जाने से कतराता है। मेरे मुस्तफा ऐसे सच्चे हैं जो मुस्तफा का गुलाम बन जाता है वो भी सच्चा हो जाता है। सिद्दीक अकबर मुस्तफा के गुलाम बने तो सदाकत के ताजदार बना दिए गए। ऐसे हैं नबी के जलवे। उमर फारूक आजम मुस्तफा की बारगाह में गए, आप अदालत के मुख्तार बना दिए गए। अरे नबी तो वो हैं जो नबी से जुड़ जाता है उसके अंदर दीन का फन पैदा हो जाता है। इधर तो बुलाने के लिए गया, मेरे नबी ने इनकार नहीं किया। इधर अबू जहल और बड़े बड़े कुफारे मक्का बैठे हुए थे, सबने मशवरा किया हमें मोहम्मद की तौहीन करना है ना, हमें नबी की शान को घटाना है ना, हमें नबी की अजमतों को गिराना है ना। जो अपने आप की नबूवत का ऐलान करता है हम उसके साथ में, हम तो उसका मजाक बनाना चाहते हैं, हम तो उसके दीन को मिटाना चाहते हैं। लेकिन उस नादान को अबू जहल को यह खबर नहीं थी ये दीन इस्लाम कोई और मजहब नहीं है, बल्कि ये दीन वो दीन है जिस मजहब इस्लाम से खुदा प्यार करता है, जिसके बारे में रब ने कुरान में कहा है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला दीन इस्लाम को पसंद किया करता है। अल्लाह ताला पसंद करता है मजहब इस्लाम को। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो के दीन की अजमतों को मिटाना चाहते हैं, नबी शान को कम करना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा तो कुरान को भी मानता है, मुस्तफ़ा के फरमान को भी पढ़ता है और कुरान से पूछते हैं बता कुरान इज्जतें कौन दिया करता है, जिल्लत कौन दिया करता है। अरे नादान तू समझता है नबी का कलमा कल के बेगैरत नबी की शान को कम करना चाहता है, नबी की शान को देखना है तो आसमान के चांद से पूछ ले नबी की शान क्या है। मुस्तफा की शान को जानना है आसमान के सूरज से पूछ ले नबी की शान क्या है। नबी की आजमतों को पहचानना है तो चांद और सूरज, जमीन और आसमान, जमीन के जर्रे जर्रे से पूछ ले नबी की शान क्या है। अगर पूछना है तो किसी और से मत पूछ, नबी की शान पूछना है तो सिद्दीक अकबर से पूछ, नबी की अजमतों को जानना है। उमर फारूक से पूछ, नबी की बुलंदी को जानना है। उस्मान गनी से पूछ, अगर नबी के किरदार को पहचानना है तो मौला अली से पूछ, तब पता लगेगा मेरे नबी की शान क्या है। अल्लाह समझ। इधर अबू जहल उसके और सिपाही साथी थे,
मक्के के गद्दार कुफ्फार वहां बैठे हुए सब ने मशवरा किया, जब कोई आता है अदब के लिए खड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसा किया जाए जब मोहम्मद आए ना तो किसी को खड़ा नहीं होना है, बल्कि सब अपनी जगह पर बैठे रहना है, किसी को खड़ा नहीं होना है। जब आने वाला आएगा और अपनी जगह पर हम बैठे रहेंगे उसकी तौहीन हो जाएगी। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। कुरान ने कहा वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जतें अल्लाह दिया करता है। अबू जहल समझता था अपनी जगह से खड़ा ना होकर हम नबी की तौहीन करेंगे। इधर अबू जहल अपने घर में बैठ कर के मंसूबा बना रहा था, उधर खुदा की रहमत ने जिब्रील को पुकारा, जिब्राइल किधर है, इधर आ और फरिश्तों की जमात को लेके चला जा। मेरे हबीब को अबू जहल ने बुलाया है, वो चाहता है मुस्तफा के चेहरे को देखकर किसी को खड़ा नहीं होना है। जब मेरा नबी उनके सामने कदम रखे सबके कान पकड़ करके खड़ा कर देना। अल्लाह हुस्मत, फरिश्तों की जमात चली है, फरिश्तों की जमात चली है और इधर अबू जहल मंसूबा बनाए बैठा है, हमें नबी की ताज़ीम नहीं करना है, हमें नबी की अजमत के लिए खड़ा नहीं होना है, हमें मोहम्मद के इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं होना है। इधर जिब्राइल फरिश्तों की जमात लेके चले आए। अल्लाह हुस्मत, बयान करने वालों ने बयान किया, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा ना तो सब बैठना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले जिब्रील ने अबू जहल के कान को पकड़ करके खड़ा कर दिया और जब खड़ा हुआ ना तो सारे कुफ्फारे मक्का को फरिश्तों ने खड़ा कर दिया, सब खड़े हो गए। उनके मंसूबे पे अदब ना किया जाए, उनके मंसूबे पे इस्तकबाल ना किया जाए। मेरे खुदा ने जिब्रील को कहा और ज़माने वालों को बता दिया, अरे नादानो तुम कौन होते हो, मेरे हबीब की ताज़ीम ना करो, अगर मैं चाहूं तो जालिमों को भी खड़ा कर दिया करता हूं। ये तो अल्लाह की मार है उन लोगों पे जो नबी की ताज़ीम नहीं करते हैं, नबी का अदब नहीं किया करते हैं, मुस्तफ़ा पे सलाम नहीं पढ़ता बढ़ा करते हैं। अरे रब चाहे तो कुफ्फार को खड़ा कर दिया करता है। तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने नबी का कलमा पढ़ा लेकिन नबी की ताज़ीम के लिए खड़े होके सलाम न पढ़ सके, खड़े कर दिए गए। अल्लाह मुस्तफ़ा हाजिर हुए ना तो फिर हबीब यमनी से मुलाकात की। बड़ी तेजी के साथ बात लंबी होती जा रही है, बड़ी तेजी से बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह समद, जब हबीब यमनी से मुलाकात हुई ना, कहा तुमने नबूवत का ऐलान किया है, तुमने नबी होने का दावा किया है, तुम कहते हो खुदा ने मुझे नबी बनाया है। कहा कि हाँ मुझे नबी बनाया है। कहा कि हम मानता हूँ, मैं तुमसे कोई बात पूछूं तो आप बताओगे, मैं किसी काम को कहूं तो करोगे। मेरे नबी ने कहा हाँ हाँ मैं बता कौन सी बात पूछना चाहता है, बता कौन सा काम चाहता है। हबीब यमनी कहता मेरे दो सवाल है, एक सवाल तो मैं पहले करूंगा, जब पहले सवाल का जवाब मिल जाएगा उसके बाद मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगा, दूसरा सवाल करूंगा। पहला सवाल पहले होगा, जब पहले का जवाब मिल जाएगा तब उसके बाद दूसरे सवाल को। हबीब यमनी ने कहा मेरे दो सवाल है, एक सवाल मैं पहले करूंगा, उसका जवाब मिल जाएगा, दूसरा सवाल किया जाएगा। वो जानता था जो नबी होता है वो करामत और मोजज़ा दिखाया करता है, जो नबी होता है वो सब कुछ कर दिया करता है। अल्लाहु समद, अबू जहल ने कहा ऐसा सवाल करना के लाजवाब हो जाए। तो हबीब यमनी ने कहा मैं जानता हूँ कोई जादूगर होता है तो जादू जमीन पे चलाता है तो चल जाता है, जादूगर का जादू जमीन पे चल सकता है लेकिन आसमानों पे नहीं चलता है। हबीब यमनी ने कहा अगर तुम नबी हो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो, चांद के दो टुकड़े कर दो। मेरे नबी ने कहा ठीक है, चांद के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। अल्लाह ने नबी चला है, जबल अबी कुबैस पर कदम रखा है और कदम रख करके तमाम लोग जमा हुए। मेरे मुस्तफा ने चांद को इशारा किया ना तो उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दिए। आधा पहाड़ी के इस तरफ था, आधा पहाड़ी के उस तरफ था। ऐसा नहीं था खाली उसमें निशान पड़ गया था या दरार पड़ गई थी, जैसे तुमने तस्वीरों में देखा होगा, तुमने कैलेंडर में देखा होगा, तुमने किसी किताब में देखा होगा। ऐसा लगता कि बस उंगली दो उंगली के फासले के दरमियान पे चांद नहीं था। नहीं नहीं, जब मेरे मुस्तफा ने चांद को इशारा किया तो चांद के टुकड़े होके आधा पहाड़ी की इस तरफ था, आधा पहाड़ी के उस तरफ था और चांद टुकड़ों में बढ़ गया और चांद टुकड़े होके बता दिया आज जो इशारा किया है नबियों के सरदार ने इशारा किया है। चांद दो टुकड़े हुआ, कुफ्फार मक्का देखकर हैरान रह गए।
जिसके मुकद्दर में ईमान होता है ना, वो थोड़ी सी बात को देख करके कलमा पढ़ लिया करता है। कलमा पढ़ने वालों ने नबी की अमानत को देख करके कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने वालों ने नबी की सदाकत को देख करके कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने वालों ने नबी की गुफ्तार को देख करके कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने वालों ने बस थोड़ी सी वजह देखी कि वाकई मोहम्मद जो है ये नबी बन करके आए हैं, देखकर कलमा पढ़कर के मुसलमान हो गए। लेकिन कुछ जालिम ऐसे थे जिनके मुकद्दर में ईमान नहीं था। भाग गया अबू जहल देखकर, हबीब यमनी कदमों में गिर गया। वाकई मान लिया कि तुमने सच्चे हो, तुम्हारा दीन भी सच्चा है, लेकिन मेरा एक सवाल है। मुस्तफा ने पूछा तेरा एक सवाल और बाकी है ना? हबीब यमनी ने कहा मेरा सवाल है। मेरे मुस्तफा के लब खुले हैं, प्यारे आका ने जुमले बोले हैं। मेरे आका फरमाते हबीब बता दूसरा सवाल खुद बताएगा कि मैं बताऊं कि दूसरा सवाल क्या है? हबीब यमनी ने सुना कि मुस्तफा खुद बताना चाहते हैं, कहा कि बताइए मेरा सवाल क्या है? आका फरमाते हैं तेरा एक सवाल का तो जवाब मिल गया है, दूसरा सवाल ये है तेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, तेरी एक बेटी है जो कानों से बहरी है, तेरी जो बेटी है हाथों से लूंजी है, पैरों से लंगड़ी है, तेरी बेटी चल नहीं सकती है, तेरी बेटी उठ नहीं सकती है, तेरी बेटी देख नहीं सकती है, तेरी बेटी सुन नहीं सकती है, तेरी बेटी के तमाम आज़ा तेरे आज़ा तमाम आज़ा माजूर हो चुके हैं, वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती है। तू चाहता है मेरी बेटी को अल्लाह शिफा अता फरमा दे, तू चाहता है मेरी बेटी को अल्लाह शिफा अता फरमा दे, चाहता है ना शिफा हो जाए, यही चाहता है। इतना सुनना था कदमों में गिर गया और कहने लगा हाँ या रसूल अल्लाह मैं भी यही चाहता हूँ कि बेटी को शिफा मिल जाए, मेरा सवाल यही था। और जान गया मैं यमन से चला हूँ, मैं अबू जहल के पास आया हूँ, अभी मैंने दूसरा सवाल किसी से शेयर नहीं किया, किसी से बताया नहीं, जो दिलों की बात को बता दिया करता वही नबी हुआ करता है। और कहता है या रसूल अल्लाह हाँ मैं चाहता हूँ शिफा मिल जाए। मेरे आका कहते कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, अल्लाह तेरी बेटी को शिफा अता फरमा देगा। उसने उसी दम पढ़ा था अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अबू जहल तो भाग लिया, उसने समझा था कि आएगा तो अल्लाह जवाब कर देगा, उसे नहीं पता ये वो आया है आने वाला जो जमाने में यकता है, जो जमाने में यकता है, ना तो उसके जैसा आया है ना कयामत तक कोई आ सकता है। अल्लाह ने एक ही अपने हबीब को ऐसा बनाया है जिसके सदक़े में कुल कायनात को पैदा किया है। अबू जहल भाग गया, हबीब यमनी ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्लाम में दाखिल हुए ना और कहा मेरे मुस्तफा ने जाओ अपने घर चले जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी बेटी को शिफा अता फरमा। तेज रफ्तार सवारी ली, कैसे दिल में उमंग उठी होगी हबीब यमनी की, जिस बेटी को डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, जिसके पास किसी की दवाई ना हो, जिसने कह दिया हो अब तुम्हारी बेटी कभी देख नहीं सकती है, हकीमों ने कह दिया हो अब तुम्हारी बेटी चल नहीं सकती है, तुम्हारी बेटी सुन नहीं सकती है, लेकिन जब मुस्तफा की जबान से निकला होगा हबीब यमनी जाओ मकान पर चले जाओ, तुम्हारी बेटी को अल्लाह ने शिफा अता कर दी है। हबीब यमनी उठे हैं, उठने के बाद में सवारी को लिया है, तेज रफ्तार सवारी है, चलते जा रहे हैं। जब आप अपने मकान पर पहुंचे ना, दरवाजे पर दस्तक दी है, दरवाजा खोला है, जब खोलने वाला कोई और नहीं वही बेटी है जिस बेटी को माजूर छोड़ करके गए थे। अल्लाह हुस्मत दरवाजा खोला, पूछा बेटी कैसा कारनामा है, तुझे तो डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था। तब बेटी ने कहा था हाँ मैंने देखा, अचानक अंधेरा सा समाया था, जब अंधेरा सा हुआ ना मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा था, लोगों में शोरगुल हुआ कि अंधेरा हो गया है, चांद तो टुकड़े हो गया है। मैं अपने मकान पर थी, मैं वहां लेटी लेटी सो गई, इधर मेरी आंखें बंद हुई, मैंने ख्वाब में देखा कोई नूरानी शक्ल वाला मेरे ख्वाब में तशरीफ लाया, उसने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे सर पे जैसे हाथ रखा ना तो हाथ रखते ही अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी। तो वो हबीब यमनी कहता है बेटी बड़ा मुकद्दर वाला है तेरा बाप, बड़ी किस्मत वाला है तेरा बाप,
जो मोहम्मद अरबी तेरे ख्वाब में आए हैं, जिसके हाथ की बरकत से अल्लाह ने शिफा अता फरमाई है, मैं उसी दर के आ रहा हूँ, मैं उसी के दर से आ रहा हूँ, उसी की चौखट से आ रहा हूँ, उसी की बारगाह से आ रहा हूँ। ये बड़ा मुकद्दर वाला है तेरा बाप, उस मोहम्मद की चौखट पे जाकर के कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गया है। बेटी ने कहा बाबा मुकद्दर वाले तुम नहीं बल्कि ज्यादा मुकद्दर वाली मैं हूँ, तुम तो मदीना जाकर के कलमा पढ़े हो। अरे मदीने के सुल्तान ने मेरे ख्वाब में आकर के कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान कर दिया है। पता चला नबी की शान ये है, नबी की अजमतें ये हैं। आज लोग एतराज करते हैं, इस चांद ने बता दिया, इशारा मुस्तफा का हुआ ना, चांद दो टुकड़े हो गया। अल्लाहु समद। पता चलता है नबी की पावर का अंदाजा क्या लगाओगे, नबी की शान का अंदाजा क्या लगाओगे। जालिमों देख लो, अब भी तुम्हारे मुकद्दर में ईमान नहीं तो कब ईमान होगा। जिस रसूल ने जमीन पर बैठ करके अगर आसमान के चांद को इशारा किया, चांद ने बता दिया मुझे इशारा हुआ है, तो टुकड़े मैं हो गया हूं। अगर मोहम्मद तुमसे कहता है तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। हाँ, मुसलमान हो जाओ। प्यारे मुसलमानों, नबी के दीन पे कायम हो जाओ। आज नबी के नाम लेने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला आज मुस्तफ़ा के तरीके से कितना दूर है। हमें चाहिए हर वक्त मुस्तफ़ा के तरीके पे अमल करने वाले बन जाएं। रब से दुआएं किया करे, मेरे मौला अगर जिंदगी जिंदगी दी है तो जिंदगी मुस्तफ़ा के तरीके पे गुजरने वाली अता कर दे। मौला अपने महबूब की सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे। जब दुनिया से जाएगा ना जमाना कुछ कहे, लेकिन जब कब्र में जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे ये आज दुनियादार नहीं आया है बल्कि रसूल का फरमा बरदार